बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 10th क्लास न्यू बुक मैथमेटिक्स 10th क्लास पंजाब टेक्स्ट बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने बाकी इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हैं 1, 2 और 3 वो वाला आपने सॉल्व कर लिए होंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं सॉल्व किए तो वो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, तो आप वहां से कर सकते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब इसमें कहता है कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। इनको सिंपल हमने वेरीफाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने राइट हैंड साइड के इक्वल इसको प्रूव करना है। तो अब इसमें इसको आसान जो सॉल्व करने का तरीका है, पहले पार्ट को देख लेते हैं। हम पहले वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आएगी, z1 प्लस z2, z1 प्लस z2। तो जी स्टूडेंट्स, z1 प्लस z2 क्या होगा, z1 की वैल्यू क्या 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस z2 क्या होगा 1 माइनस 3 आयोटा। जी स्टूडेंट्स, तो अभी हमें पता है कि हम रियल पार्ट्स को रियल के अंदर ऐड कर सकते हैं और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो रियल पार्ट क्या है, 2 और 1 जो है ये रियल पार्ट है। तो 2 और 1 कितने हो गए 3 प्लस, अब 5 आयोटा में से 3 आयोटा गया, क्योंकि इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी में से प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5 में से 3 गया 2 आयोटा। तो ये स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को उठा लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z2 प्लस z1, z2 प्लस z1। तो जी स्टूडेंट, z2 के आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस z1 क्या है, z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, हम ऐड करते हैं। 2 और 1 कितने हो गए 3, क्योंकि रियल के अंदर हम ऐड करेंगे। अब इसी तरह 5 में से 3 गया प्लस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा। राइट हैंड साइड भी यही आ गई। तो आप देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस तो हम लिख देंगे कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। जी, तो इसी तरह सेकंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर क्या कहता है, लेफ्ट हैंड साइड इसी तरह हम इसकी उठा लेंगे। इसमें अब मल्टीप्लीकेशन हो रही है z1 और z2। अब मल्टीप्लाई करना है हमने, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 क्या है आपके पास, z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय z2 क्या है आपके पास 1 माइनस 3 आयोटा, तो 1 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी आ जाएगी, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करिए हमने, बीच में क्या है प्लस लगाएं। अब किसको करना है हमने 5 आयोटा को इन इस पूरे के साथ, तो लिखे 5 आयोटा इंटू 1 माइनस 3 आयोटा। तो क्या हो जाएगा 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा 1 जार 5 आयोटा माइनस 5 3 जार 15 और आयोटा का क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा, आयोटा का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होके स्केयर हो जाएगा। 2 माइनस, अब ये आयोटा वाले जो है इनको प्लस माइनस हम कर सकते हैं। माइनस 6 आयोटा में से प्लस 5 आयोटा गया तो कितना आएगा माइनस आयोटा और माइनस 15 इंटू क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर क्या होता है -1। तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 15, माइनस माइनस प्लस 15, तो ये हो जाएगा 15 और 2 17 होते हैं, 15 और 2 17, तो 17 माइनस आयोटा आ गई। ये आपकी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या अपने z2 z1,
Z2 और Z1। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं ऊपर लिख देता हूं, ये बच्चे साथ साथ नोट कर लिया करें आप, या फिर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करें, मैं साइड पे हो गया करूंगा। अब राइट हैंड साइड हमारी जो है उसमें Z2 पहले है, Z1 बाद में है। Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, इंटू Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। अब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, 2 प्लस 5 आयोटा। अब उसके बाद क्या है -3 आयोटा, -3 आयोटा इंटू -3 आयोटा के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है ना 2 प्लस 5 आयोटा, पहले 1 को किया हमने 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, अब माइनस है माइनस लगाया, फिर 3 आयोटा को हम कर रहे हैं 2 प्लस 5 आयोटा के साथ। तो ये क्या हो जाएगा 2 वन 2 प्लस 5 आयोटा, -3 2 6 आयोटा, और -5 3 15 आयोटा स्क्वायर, 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। 2 5 आयोटा में 5 आयोटा प्लस का, और ये माइनस का 6 आयोटा का क्या हो जाएगा माइनस का आयोटा, क्योंकि 6 में से 5 चला जाएगा, माइनस आयोटा। और -15 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1 होती है। आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1 के, ये हमें पड़ा हुआ है, तो ये लगा दिया हमने। 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +15, तो ये हो जाएगा 17 माइनस आयोटा। ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड आपकी जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी आपकी, ये वाली, और राइट हैंड साइड आपकी ये आ गई है, दोनों पे हैं इक्वल हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस लिख देंगे हम Z1 Z2, क्वेश्चन को रिपीट करके लिख देंगे Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1, Z2 Z1। जी स्टूडेंट्स, अब जरा हम नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब पार्ट 3 को देख लेते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसमें यह कहता था कि Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट्स प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस ब्रैकेट्स इंटू Z2 प्लस Z3। तो अब इसकी सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठा ली ये वाली। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट्स लगा के इन दोनों को सॉल्व आउट करेंगे, उसके बाद जो इसका आंसर आएगा उसको इसके अंदर प्लस करेंगे। तो करते हैं जरा, क्या लिखेंगे Z1, Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस उसके बाद क्या है Z3, Z3 की वैल्यू क्या है, ये आपके पास था Z3, Z3 है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा, इसको इधर बाहर लिख दिया हमने। पहले अंदर वालों को सॉल्व करेंगे। अब रियल पार्ट रियल के अंदर ऐड होगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा में से 3 आयोटा क्या वो आयोटा, प्लस 2 प्लस आयोटा। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे, ये ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे क्योंकि हमारे पास आंसर आ गया Z1 प्लस Z2 का। इन ब्रैकेट्स को रिमूव किया तो 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा, ठीक है, ये वाली टर्म, इनको एज इट इज हमने ब्रैकेट्स रिमूव करके लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, रियल पार्ट रियल के अंदर है 3 प्लस 2 5 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा, 5 प्लस 3 आयोटा आ गया जी, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 को पहले उसने लिखा हुआ है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट्स में है Z2 प्लस Z3। तो करते हैं जरा, जी तो Z1 क्या है आपके पास,
Z1 है 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब ब्रैकेट से लगा के Z2 प्लस Z3 हमने कैलकुलेट करना है। Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 क्या है 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को हमने पहले ऐड अप करना है, इसको बाद में करना है, तो कर लेते हैं जरा। 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज प्लस ब्रैकेट से लगा के, अब रियल पर रियल के अंदर ऐड 1 और 2 कितने हो जाएंगे, क्योंकि इसके साथ भी आयोटा नहीं है, इसके साथ भी नहीं है, इन दोनों को हम ऐड अप कर लेंगे, 3 हो जाएगा। अब ये माइनस का 3 आयोटा है प्लस का आयोटा है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, माइनस 2 आयोटा। अब इन दोनों को अब इसकी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे, फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्या आएगा 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज, उसके बाद प्लस 3 माइनस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा। टू और 3 कितने हो जाएंगे 5, 2 और 3 कितने 5, क्योंकि रियल पर रियल में है, प्लस 5 आयोटा में से 2 आयोटा क्या कितना आएगा 3 आयोटा, प्लस 3 आयोटा। तो स्टूडेंट्स देखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी 5 प्लस 3 आयोटा है, राइट हैंड साइड भी 5 प्लस 3 आयोटा है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गई ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें, जो बच्चे नोट कर रहे हैं वो वेलन को, जो नहीं कर रहे वो स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। ये मेरे आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ। ये बच्चे किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आता तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, और मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझे नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जी पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है आपका Z1 Z2 into Z3 is equal to Z1 into Z2 Z3। अब इसी में भी हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, जो मल्टीप्लीकेशन है, या एसोसिएटिव लॉ है असल में विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो जो पहले हमने किया है पार्ट 3 वो एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 into Z3। तो जी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2, अब मल्टीप्लाई हो रहा है, Z1 Z2 अंदर मल्टीप्लाई होंगे। तो हम ये करते हैं, ये ब्रैकेट्स जो है ये बड़ी पुटअप कर लेते हैं, बड़ी ब्रैकेट्स डाल लेते हैं। Z1 की वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, क्योंकि उनको भी हमने ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है ना। 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ Z2 के साथ, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और बाहर यहां पे लिख लेते हैं मल्टीप्लाई में 2 प्लस आयोटा Z3 की वैल्यू है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सॉल्व आउट करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। अब 2 को पहले मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। ठीक है, ये लिख के मल्टीप्लाई कर लेगा, इस तरह आसान होता है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीप्लिकेशन वो जल्दी में करते हैं तो उनको पता नहीं चलता। तो इस तरह से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को याद रहती है और आसानी से आप कर लेते हैं, कुछ टाइम मिस नहीं होता। ठीक है, तो बोलने के चांसेस बहुत कम होते हैं, गलती के चांसेस कम होते हैं, तभी मैं लिखता हूँ, वरना डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। कई बच्चे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप लोग अगर करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई। 2 को मल्टीप्लाई किया 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस उसके बाद क्या 5 आयोटा, तो 5 आयोटा को किया आपने मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और ये ब्रैकेट एज इट इज और ये एज इट इज 2 प्लस आयोटा।
जी, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है, 2 1 2 माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा और 5 3 माइनस है, 5 3 15 आयोटा स्क्वायर, और ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या हो जाएगी, 2 माइनस आयोटा, क्योंकि 6 आयोटा में से 5 आयोटा गया माइनस आयोटा, और माइनस 15 इंटू माइनस 1, यहां पे लगा देते हैं आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, और 2 प्लस आयोटा एज इट इज। अब आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ गई 2 माइनस आयोटा प्लस 15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 1 15, और इधर आ गई 2 प्लस आयोटा। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है बच्चे, वो आप लोगों की आ गई 2 प्लस 15 कर लें, क्या हो जाएगा 17। तो इसको छोटी ब्रैकेट्स में आप लिख देते हैं, 17 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। अब इसको अंदर इधर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड पे। अब 17 माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करना सेम उसी तरह कर लें जिस तरह पहले से मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई। 17 इंटू 2 प्लस आयोटा, 17 इंटू 2 प्लस आयोटा, उसके बाद माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई। सो जो लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपकी 17 टू 34 प्लस 17 आयोटा माइनस 2 आयोटा और माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी आ गई वो आ गई 34, 17 आयोटा में से 2 आयोटा क्या क्या आएगा, 15 आयोटा, 15 आयोटा, 17 में से 2 गया 15 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, यहां पे माइनस ये था और यहां पे -1 लगा दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आ गई आपकी वो 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस क्या हो गया +1। तो जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी निकल के आ गई वो आ गई 35, क्योंकि 34 प्लस 1 35 प्लस 15 आयोटा। जी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है। अभी हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड जो आपकी थी वो क्या थी, Z1 इंटू Z2 Z3। Z1 को पहले रखा, Z1 को पहले रखा, Z2 और Z3 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें Z2 Z3 को पहले मल्टीप्लाई करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको फिर Z1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब तो लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा, इसको छोटी ब्रैकेट, अब दोबारा यहां पे बड़ी ब्रैकेट्स लगा देंगे क्योंकि हमने दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। Z2 की वैल्यू क्या 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा Z3, Z3 क्या है 2 प्लस आयोटा, क्या है 2 प्लस आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था हमने। हमारे पास जो राइट हैंड साइड आई 2 प्लस 5 आयोटा, अब मल्टीप्लाई करें 1 को 2 प्लस आयोटा के साथ, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा लिख के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3 आयोटा -3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब आपके पास राइट हैंड साइड जो आई वो आई 2 प्लस 5 आयोटा, ब्रैकेट से लगा के 1 को 2 के साथ किया, 2 प्लस आयोटा एज इट इज आ जाएगा, -6 आयोटा, 3 2 6 आयोटा और -3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, -3 आयोटा स्क्वायर। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं हम, 2 प्लस 5 आयोटा 2 माइनस 5 आयोटा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का आयोटा है, माइनस का 6 आयोटा, तो -6 में से +1 जाएगा, +1 का आयोटा, +1 आयोटा जाएगा, क्या आएगा -5 आयोटा, और इधर -3 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की जगह पे।
जी। तो इसको अब हम राइट साइड पे कर लेते हैं। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें इसका, जो बच्चे नोट नहीं कर रहे। जी ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों ने ले लिया होगा। करते हैं जरा सॉल्व इसको। हम लेफ्ट हैंड साइड वाला आंसर अपना जो हमने निकाला है वो एज इट इज रखते हैं, बाकी रेज कर देते हैं। जी तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड आएगी वाई टू प्लस फाइव आयोटा इनटू टू माइनस फाइव आयोटा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो जो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी वो आ जाएगी 2 प्लस फाइव आयोटा, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो 5 माइनस 5 आयोटा आ गया, 5 माइनस 5 आयोटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इनको दोबारा छोटी ब्रैकेट्स में इसी वजह से लिखा क्योंकि हम मल्टीप्लाई करने लगे आगे। तो 2 को पहले मल्टीप्लाई किया 5 माइनस 5 आयोटा के साथ, अब 5 आयोटा को कर लेते हैं प्लस 5 आयोटा को, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस पूरे के साथ, 5 आयोटा इंटू 5 माइनस 5 आयोटा। जी तो राइट हैंड साइड जो आपके पास आएगी 5 टू जार 10 माइनस 10 आयोटा प्लस 5 5 जार 25 आयोटा माइनस, ओके प्लस माइनस माइनस 5 5 जार 25 आयोटा स्क्वायर। तो राइट हैंड साइड आ गई आप लोगों के पास 10। अब देखें 25 में से जो 10 है माइनस का 10 आयोटा जाएगा तो कितना बचेगा 15 आयोटा, प्लस का 15 आयोटा, और माइनस 25 इंटू माइनस 1। तो जो राइट हैंड साइड आप लोगों के पास निकल के आ गई 10 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 25, प्लस 25 हो जाएगा, ओके माइनस माइनस क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का हो जाएगा 25। तो जो आप लोगों के पास राइट हैंड साइड निकल के आ गई वो आ गई 25 और 10 कितना होगा 35, 35 प्लस 15 आयोटा। तो देखें आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है। जी देखें लेफ्ट हैंड साइड 35 प्लस 15 आयोटा था और राइट हैंड साइड भी आपके पास इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हैंस तो हम लिख देंगे z1 इंटू z2, z1 z2 इंटू z3, z3 इज इक्वल टू z1 इंटू z2 z3। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई है। तो आगे वाला पार्ट हम देख लेते हैं अभी, आप लोग ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जी तो लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, पार्ट नंबर 5 कहता है z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चे असल में आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों ने किया था एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। तो ये वही चीज है, वहां पे आपने क्वेश्चन कहा था कि एडिटिव इनवर्स जो उसका पहला पार्ट था 3 प्लस 2 होता, तो इसका आपने एडिटिव इनवर्स क्या लिखा था, हमने वहां पे मैंने बताया था लास्ट वाले वीडियो के अंदर, आप लोग देख सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप वहां पे जाके देखिएगा उसको कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है। वो नंबर, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिसको उसके अंदर ऐड करने से आंसर क्या आता है, एडिटिव आइडेंटिटी आता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 है, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर ऐसा नंबर ऐड, फॉर एग्जांपल ये वाला नंबर है, इसके अंदर ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें हम कि जिसको ऐड करने से आंसर 0 आए। तो हमने कहा था कि इसका एडिटिव इनवर्स होगा -3 -2 आयोटा। अब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 3 के साथ कर जाएगा, 2 आयोटा के साथ कर जाएगा। तो सेम यही चीज यहाँ पे दी है, लेकिन इसको वेरीफाई करना है हमने। अब उसने वैल्यूज दे दी हैं और इसको वेरीफाई करने का हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, हम जस्ट पूरी साइड उठा लेंगे। हम लिखेंगे z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू पुट कर देंगे 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा। अब प्लस करेंगे हम, ये जो ब्रैकेट्स हैं ये बड़ी लगा लेंगे हम इस तरह से। अब ब्रैकेट्स के अंदर बड़े बड़े ब्रैकेट लगा लें। अब यहां पे आपने z1 की वैल्यू जो है ना वो पुट करनी है, z1 की क्या है, ये माइनस बाहर लगा के, बाहर माइनस लगा के अंदर 2 प्लस 5 आयोटा, 2 प्लस 5 आयोटा।
और ये ब्रैकेट बंद कर दें, या इसको छोटी ब्रैकेट में निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोगों की आसानी के लिए जैसे मर्जी आप लोग डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, अब इस माइनस को सबसे पहले आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, अब ब्रैकेट खत्म कर रहा हूं क्योंकि अंदर मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -2 माइनस 5 आयोटा। अब ये ब्रैकेट बंद, अब ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, 2 प्लस 5 आयोटा, अब ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा और माइनस का 5 आयोटा। अब क्या हुआ, 2 प्लस का है, ये माइनस का कट गया, 5 आयोटा प्लस का है, माइनस का, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। जो ये चीज आ गई है, ठीक है। अब सेम हम ये वाली चीज उठाते हैं तो फिर भी आंसर हमारा 0 आएगा। देखते हैं कैसे, -g1, अब इसको पहले रख लें ब्रैकेट लगा के, प्लस g1। अब जरा सॉल्व करें इसको, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही ब्रैकेट्स लगाएंगे सबसे पहले, माइनस इंटू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा था ना g1 के साथ, तो g1 की वैल्यू के साथ आपने माइनस मल्टीप्लाई की है, ब्रैकेट तभी लगा दिया, वरना ब्रैकेट लगाए बगैर भी हम कर सकते हैं। प्लस g1 क्या है, g1 2 प्लस 5 आयोटा, सादी वैल्यू उसकी जो लिख दी हमने। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दें, -2 माइनस 5 आयोटा, होगा माइनस मल्टीप्लाई होगा, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, +2 प्लस 5 आयोटा, -2 माइनस 5 आयोटा +2 प्लस 5 आयोटा, तो ये भी इसके साथ कट गया, 2 के साथ, ये 5 आयोटा के साथ गया, तो आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा आंसर 0 आ गया, चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको सॉल्व करें, तो हमारा दोनों का आंसर 0 आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। तो असल में ये क्या था, ये हमारे से एडिटिव आइडेंटिटी करवाना चाह रहा था। ये 0 क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है किसकी, कॉम्प्लेक्स नंबर की। 0 + 0 आयोटा जो होता है असल में एडिटिव आइडेंटिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अब ये जो g1 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -g1, तो g1 के अंदर -g1 कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है। तो वही चीज असल में वो हमारे से वेरीफाई करवाना चाह रहा था। ये अगर आप लोगों को समझ आया तो आप लोग ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मजीद अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स के अंदर में से पूछ सकते हैं, और साथ में मेरा डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर आप लोगों को शो हो रहा था, तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।